अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेट प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट को कंसोलिडेट क्यों किया जाता है। मान लें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी दोस्त के पास जाते हैं, हमें कोई प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उसका जो बैकअप है वो हम अच्छे तरीके से कॉपी नहीं कर पाते। उसके बैकअप में से कोई ना कोई फ़ाइल है जो वो हमारी मिसिंग हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई फ़ाइल हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। ठीक है, तो कंसोलिडेट प्रोग्राम की मदद से आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंसोलिडेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट किसी दूसरी शॉप से लेकर अपने पास आना चाहते हो तो आप विद मटेरियल उस प्रोजेक्ट को एक नए फोल्डर में सेव कर सकते हो। जितनी भी उस प्रोजेक्ट में चीज़ें सेव होंगी वो आपकी सभी की सभी आपके उस फोल्डर में सेव हो जाएंगी और उसको लेकर आप अपने पीसी में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूज़ में ले सकते हो और किसी किस्म की भी कोई चीज़ है जो वो मिसिंग नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं कुछ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो हम यहां पर F2 के साथ कोई भी एक प्रोजेक्ट है जो उसको कर लेते हैं जी ओपन। ठीक है, जैसा कि मैं यही कर लेता हूं। ठीक है, एक्सपर्ट जट, तो इसको हम ओपन करेंगे जी। ओपन करने के बाद मैं इसकी ऑडियो है जो इसको बंद करने वाला हूं। अब ऑडियो को बंद करने के बाद अगर आप देखें तो यहां पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहां पर इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन मैं कोई और प्रोजेक्ट लेना चाहता हूं जिसमें बहुत ज़्यादा रश हो। ठीक है, मतलब इसमें कुछ कम ही फाइल्स यूज़ की गई हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको मैंने अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अगर इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से उठाना चाहूँ और उठाकर किसी दूसरी जगह पर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, मतलब किसी दूसरे सिस्टम में, किसी दूसरे EDS ग्रास वैली पर इस प्रोजेक्ट को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पर इन सारी फाइल्स को ढूंढना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं उन फाइल्स को ढूंढ भी लूँगा तो हो सकता है जब मैं उनको लिंक करूँ तो कोई ना कोई फाइल ऐसी हो जो मेरी मिसिंग हो जाए, तो मुझे उसे मैनुअल यहाँ पर रिप्लेस करना पड़े। तो मतलब ऐसे में आपका एक तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और दूसरा हो सकता है कि आपको 100% है जो वो आपका प्रोजेक्ट ना मिले। तो कंसोलिडेट के प्रोग्राम है जो उसकी मदद से हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको 100% उठा सकते हैं EDS ग्रास वैली में और किसी भी दूसरे EDS में उसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने इसको इन एंड आउट लगा लेना है। इन एंड आउट लगाने के बाद आपने इसकी जो फाइल्स होती हैं वो आप मिसिंग कर लेनी है, जो स्नैप फाइल्स होती हैं। ठीक है, स्नैप फाइल्स को आपने यहाँ पर मिसिंग कर लेना है। ठीक है, ताकि आप उनको दोबारा से लिंक करा सकें, क्योंकि अगर आपकी स्नैप फोटोज भी यहाँ पर होंगे और आप इस प्रोग्राम इस सॉन्ग को कंसोलिडेट करेंगे, कंसोलिडेट करने के बाद जो आपकी वो फोटोज होंगे वो भी आपके उसकी कंसोलिडेट प्रोग्राम में चले जाएंगे। लेकिन जब आप उन फाइल्स को मिसिंग रखेंगे तो जब आप दोबारा किसी भी EDS ग्रास वैली पर उस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ आपको ऑप्शनल दे दी जाएगी कि आप कोई भी यहाँ पर जो स्नैप हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके अपने EDS के साथ अटैच कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में हमेशा के लिए स्नैप हैं जो उनको आप पीछे से डिलीट कर दिया करें ताकि आपके पास वो मिसिंग शो हो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास जो मेरे स्नैप हैं वो अभी देखें तो यहाँ पर मिसिंग है। मैं ऑलरेडी ही पीछे से डिलीट रखता हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी होती हैं तो प्राइवेसी की वजह से। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप आ जाएंगे जी फाइल पर आने के बाद आप आ जाएंगे कंसोलिडेट प्रोजेक्ट पर। ठीक है, तो हम इसको करेंगे जी ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एक नई विंडो है जो वो आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिस पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट फाइल लोकेशन। तो आप जो प्रोजेक्ट यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करने के बाद उस प्रोजेक्ट को आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। ठीक है, सेव प्रोजेक्ट टू फोल्डर में करना चाहता हूँ तो कहाँ पर करना चाहता हूँ जी, अपनी मर्जी का फोल्डर लेंगे हम। ब्राउज में आ जाएंगे, ब्राउज में आने के बाद हम आ जाएंगे जी डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिस पर मैं लिख लेता हूँ न्यू सॉन्ग 2021। ठीक है, मैंने लिख लिया। ओके, सिलेक्ट फोल्डर।
तो अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारा सी यूज़र, फिल्म एडिटिंग स्कूल, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, न्यू सॉन्ग 2021, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है सेटिंग। जो चीज़ हम कंसोलाइड करना चाहते हैं उसकी जो सेटिंग्स है वो हमें क्या रखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कंसोलाइडेट ऑप्शंस। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्लीन अप, ठीक है। क्लीन अप आपको कभी भी नहीं करना। इसके अलावा बैकअप भी आपको नहीं लेना। यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है जी बैकअप, नॉन ट्रिमिंग ये भी नहीं आपको करना, बैकअप एंड क्लीन अप ये भी नहीं आपको करना। आप सिंपल क्या करो, आप कस्टम पर आ जाओ, क्योंकि आपका जो पीछे वाला जो प्रोजेक्ट है उसको भी किसी किस्म की कोई जो प्रॉब्लम्स है वो पेश ना आए इस वजह से, ठीक है। तो मेरा ये थोड़ा सा ढीला हो चुका है जी। तो आप आ जाएंगे कस्टम पर, ठीक है। कस्टम को क्लिक कर लेंगे। जब आप कस्टम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि है कॉपी यूज फाइल टू प्रोजेक्ट फोल्डर। मसलन जितनी भी फाइल्स आपने प्रोजेक्ट में आपने यूज़ की हैं वो सभी की सभी फाइल्स हैं। जो हमारा नया फोल्डर है ये जो हमने बनाया है न्यू सॉन्ग 2021 का, ये सभी की कॉपी होकर उसमें दोबारा रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट पीछे पड़ा हुआ है उसको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है जो वो पेश नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं जी चेक, ताकि हमें इसको कॉपी ही चाहिए। इसके अलावा लिखा हुआ है डिलीट अनयूज्ड फाइल इन प्रोजेक्ट, तो इसको आप चेक नहीं करेंगे। अगर इसको आप चेक करते हैं तो जितनी भी आपने जो फाइल्स यूज़ नहीं की, मतलब ये जो आपकी मिसिंग फाइल है ये आपकी ये खुद ब खुद डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें ये चाहिए और ये ऑप्शनल पे चाहिए, ठीक है। तो इसके नीचे आ जाएं तो ये है प्रॉक्सी क्लिप। तो प्रॉक्सी वगैरह हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप प्रॉक्सी है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब एक प्रोजेक्ट आप उठा रहे हो तो आपको कोई प्रॉक्सी वगैरह है जो वो यहाँ पर लेनी चाहिए। तो ये है जी आउटपुट लॉग। तो आउटपुट लॉग है जो इसको आप बंद ही रहने देंगे, ठीक है। कंसोलाइड का जो आउटपुट प्रोग्राम लॉग है इसको आप ऑफ रहने दें। ऑफ रहने के बाद हमारी सेटिंग है जो यहाँ पर 100% हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ओके करेंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमारे पास ये एक नया वार्निंग पेज है जो वो आ जाएगा, जिस पर लिखा हुआ है क्लिप विद नो फाइल इंफॉर्मेशन वी आर फाउंड, प्लीज सेलेक्ट रीस्टोर मेथड। तो अगर आप इन फाइल को रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप इन फाइल को रीस्टोर नहीं करना चाहते, इसी तरह मिसिंग फाइल में अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नो करेंगे। तो मैं इसको नो करने वाला हूँ कि हमें ये रीस्टोर नहीं करनी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप टाइम नोट कर लें। मेरे ख्याल से ज़्यादा हमारे 5 से 6 सेकंड लगे हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कंसोलाइड हो चुका है, ठीक है। तो ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है। तो मैं इसको करता हूं जी यहाँ से मिनिमाइज, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद हम आ जाएंगे अपना जो न्यू हमने फोल्डर्स बनाया था न्यू 2021 का, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिस पर लिखा हुआ है कंसोलाइडेट। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कॉपी फाइल्स, तो इसमें हम आ जाएँ तो ये हमारा वो तमाम मटीरियल है जो हमने यूज़ किया है उस वाले सॉन्ग में, ठीक है। चाहे वो कोई स्वाइप हो, चाहे वो कोई PNG हो या फिर ऑडियो मटेरियल हो, जो भी हो, एवरीथिंग, सारी चीज़ें हैं जो वो आपके बैकअप में यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास है जी प्रोजेक्ट। तो दोबारा से हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा जी, यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको Ctrl+N करने वाला हूँ और एक न्यू पेज है जो वो लेने वाला हूँ, ठीक है। हमने एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद F2 को क्लिक करूँगा, फिर से आ जाऊँगा ब्राउज पर आने के बाद अब मैं आ जाऊंगा जी यहाँ पर डेस्कटॉप पर और आ जाएंगे 2021 में, और यहाँ पर आ जाएंगे फिर से ये वाला जो है, इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एक्सपर्ट जट न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम लिख लिया है। आप सॉन्ग का नाम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो इसको ओके करने के बाद हम करेंगे जी ओपन करने के बाद फिर से ओपन करेंगे। तो जब हम ओपन करेंगे तो आप देखें तो ये सेम टू सेम वही प्रोजेक्ट है जो हमने कंसोलाइड किया था। ऐसे आप प्रोजेक्ट को कंसोलाइड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कंसोलाइड करते वक्त EDS में एक प्रॉब्लम्स आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर जाएं ज़रा फोल्डर्स में, कंसोलाइडेट पे आ जाएं, कॉपी फाइल में आ जाएं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यार फाइल्स का जो नेम है ना वो सभी का चेंज हो चुका है। मतलब बहुत अजीब सा नाम यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। मतलब जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारी टोटल की टोटल है, जो वो रियल सा नाम से नहीं बल्कि हमारी जो फाइल्स हैं वो रीनेम हो
चुकी हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसा तरीकाकार बताएं जिससे हमारी जो फाइल्स हैं वो रीनेम ना हो EDS ग्रास वैली में। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन EDS ग्रास वैली में मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी फाइल्स को रीनेम ना कर सकें। ठीक है, मतलब नेक्स्ट आने वाले EDS के जो नए वर्जन आ रहे हैं उनमें शायद कोई EDS ग्रास वाली इस बारे में सोचें और ये जो फाइल्स हैं इनका नाम ना चेंज हो। लेकिन अभी तक के जितने भी वर्जन आ रहे हैं उनमें आप जब कंसोलिडेट करते हो अपने प्रोजेक्ट को तो आपकी जो फाइल्स हैं उनके नाम चेंज हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आता है तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उस पर भी बना दूंगा कि आप उसके ज़रिए कंसोलाइड कैसे कर सकते हो। तो उसमें आपकी जो फाइल्स हैं उनका जो नाम है वो चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम उसी पर बात करेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया।